हो गया। तो देखो भाई, आज अपन पढ़ना शुरू करने वाले क्या, प्लेन मिरर के बारे में। काय के बारे में? प्लेन मिरर के बारे में अपन बातचीत करने वाले, ठीक है ना। और इसको पढ़ने से पहले, प्लेन मिरर इसको पढ़ने से पहले अपने को दो बातों के बारे में जानना है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज अपने को जानना है कि ऑब्जेक्ट बोले तो बिंब जो है ये क्या होता है, और दूसरी चीज इमेज। दूसरी चीज क्या? इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? समझ में आती बात? इनके बारे में अपने को पहले बातचीत करनी, ठीक है ना। तो आओ शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट बोले तो बिंब, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज मतलब आपतित किरणों का कटान बिंदु। कौन सी किरणों का? आपतित किरणों का, आपतित किरणों का कटान बिंदु। अरे क्लियर है क्या? आपतित किरणों का कटान बिंदु। अब ये आपतित किरणें या इंसिडेंट रेज क्या होती है? तो घटना या फिनोमिना होने के पहले वाली जो रेज होती है, घटना या फिनोमिना होने के पहले वाली जो किरणें होती है, ठीक है ना। तो अपन इंसिडेंट रेज किनको बोलते हैं? इंसिडेंट रेज, रेज बिफोर फिनोमिना, रेज बिफोर फिनोमिना। अरे क्लियर है क्या? रेज बिफोर फिनोमिना। आपतित किरणें किसको कहेंगे अपन? आपतित किरणें क्या होगी? आपतित किरणें घटना, प्रकाशिक घटना, प्रकाशिक घटना घटित होने के, प्रकाशिक घटना घटित होने के पहले वाली रेज, पहले वाली किरणें, इनको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलेंगे इनको? आपतित किरणें। क्लियर है यहां तक बात? अरे बोलो। अच्छा, अब ये प्रकाशिक घटना हो, फिनोमिना जो है ये कौन सा होगा, ठीक है ना। ये जो प्रकाशिक घटना ये फिनोमिना है ये कौन सा होगा? तो या तो होगा रिफ्लेक्शन, या तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन, या फिर होगा रिफ्रैक्शन, या तो होगा रिफ्लेक्शन या फिर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, या तो होगा या फिर होगा अपवर्तन, ठीक है ना। ये काम होने के पहले वाली जो रेस है, मतलब ये नहीं हो उसके पहले वाली रेस, न तो परावर्तन की घटना घटित हुई, मतलब किरण कहीं टप्पा खा के टकरा के नहीं आई। अरे क्लियर है क्या? वो टप्पा खा के टकराने से पहले वाली किरण उसको बोलेंगे आपतित किरण। या एक अपवर्तन में क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं। क्लियर है? अरे बोलो। तो वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुस रही होती है तो मुड़ जाती है, तो मुड़ने के पहले वाली जो किरण है उसको क्या बोलेंगे अपन? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे अपन? ऑब्जेक्ट बिंब। उसी का जो कटान बिंदु होगा क्या बोलेंगे उसको? ऑब्जेक्ट या बिंब, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है अपने पास इमेज या प्रतिबिंब। इमेज या फिर बोले अपन प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो इमेज या प्रतिबिंब किसे कहते हैं अपन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। क्लियर है? कहने का मतलब है परावर्तित या अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु, परावर्तित या अपवर्तित किरणों का, परावर्तित या अपवर्तित किरणों का कटान बिंदु। क्लियर है क्या बात? इसको क्या बोलेंगे अपन? इमेज या प्रतिबिंब, मतलब घटना घटित होने के बाद वाली जो किरण है। अब घटना या तो परावर्तन होगी या फिर अपवर्तन होगा, या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। ये काम होने के बाद वाली जो किरण है
उनका जो कटान बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसी को, इमेज। क्या बोलते हैं उसी को, इमेज। समझ में आती बात? अब ध्यान से सुनना, अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, क्या होता है, ये रेड कलर नजर आ रहा है क्या उसमें, एक्चुअल इंटरसेक्शन अगर होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन अगर होगा मतलब किरणें अगर वास्तव में काटती, किरणें क्या होती है, वास्तविकता में अगर किरणें काटती, किरणें अगर वास्तविकता में काटती है, वास्तविकता में कटान अगर होता है, क्लियर है, तो चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट हो चाहे फिर वो इमेज हो, ये दोनों चीजें कैसी होगी, ये दोनों चीजें रियल होगी, वास्तविक होगी, दोनों चीजें रियल होगी, कैसी होगी, वास्तविक। क्लियर बात? और दूसरी बात होती है कि अगर क्या हो, अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट, अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट। अरे क्लियर है क्या, अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट का मतलब वास्तविकता में नहीं काटती, काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है। अरे समझ में आती क्या बात? तो अपन कहेंगे चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, ये दोनों कैसे होंगे, वर्चुअल। दोनों कैसे होंगे, वर्चुअल बोले तो आभासी। दोनों कैसे होंगे, वर्चुअल मतलब आभासी। तो दिक्कत यहाँ तक बात पक्का, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिंब क्या होता है, बिंब या ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपतित किरणों का इंसिडेंट रेस का जो कटान बिंदु है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट। क्लियर बात? घटना घटित होने के पहले वाली जो रेज है उनका जो कटान बिंदु, उसको क्या बोलते हैं अपन, बिंब या ऑब्जेक्ट। और घटना घटित होने के बाद वाली जो रेज है उनका जो कटान बिंदु, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब या इमेज। और घटना काई की घटित होगी, या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, या तो परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। समझ में आती बात? अगर वास्तविकता में काटे, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो, तो दोनों चीजें रियल होगी। और अगर अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट, काट तो नहीं रही बट आगे पीछे बढ़ाने पे कहीं पे अगर कट करती है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये कैसी है, वर्चुअल है। कैसी है, चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट हो चाहे फिर वो इमेज हो, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब अपन बात करने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब अपन, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अब देखो ये 12th के जो सिलेबस है ना, उस 12th के सिलेबस में थोड़ा सा ये दिया हुआ है, तो जितना दिया हुआ है मैं फिलहाल उसकी उतनी ही बात करूँगा। क्लियर बात? बाकी और भी मैं क्या करूँगा, इसकी वीडियोस मैं रूम पे बना के डाल दूँगा, ठीक है ना। तो वहाँ से भी तुम क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। फिलहाल अपन सिर्फ 12 लेवल की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है प्लेन मिरर, तो ध्यान से सुने। ये मान लो अपने पास इस तरह से कांच की एक पतली सी शीट है, कांच की क्या है, एक पतली सी परत है, पतली सी कांच की अपने पास शीट है। क्लियर बात? अगर मैं इसको एक साइड से पॉलिश कर दूं, एक साइड से इस पर क्या कर दूं, पॉलिश। पॉलिश करने का मतलब है कि अब इसमें से कोई चीज़ आर पार नहीं जा सकती, कोई चीज़ कहाँ नहीं जा सकती, आर पार। तो ये जो बन करके तैयार हुआ, इसी को बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसी को, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्लियर बात? अब अपने को इसी से क्या करना है, इमेज फॉर्म करवानी है। क्या करवानी है, प्रतिबिंबों का निर्माण करना है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण द्वारा क्या करने वाले अपन, प्रतिबिंब का निर्माण करने वाले। अरे क्लियर है बात? अब इसमें मैं सबसे पहले जो ले रहा हूँ, उसमें मैं बिंब ले रहा हूँ कैसा, जो ऑब्जेक्ट में लेने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बोले तो बिंब जो मैं ले रहा हूँ वो कैसा लूँगा, वो लूँगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। कौन सा लूँगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब उसका कोई साइज वगैरह नहीं है, बिंदुवत बिंब। कैसा बिंब है बोलो, जो बिंब है वो हमारा बिंदुवत है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कैसा है, ये रियल है। कैसा है ये, अरे समझ में आती है बात, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट अपन लेने जा रहे हैं वो रियल है, वो कैसा है बेटा, वास्तविक है। कैसा है वो, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक। तो देखना इधर मान लो अपने पास इस तरह से यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये प्लेन मिरर। क्या रखा हुआ है यहाँ, क्लियर है क्या, ये हो गया अपने पास प्लेन मिरर, ठीक।
अब इससे किसी डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, अपन मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये दूरियां कितनी है, डी, कितनी है बोलो, डी। डी डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, एक रियल ऑब्जेक्ट जो है ओ यहाँ पे रखा हुआ है। अरे समझ में आती बात, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इससे फोटो बनाना है। तो वैसे तो देखो फोटो जो बनेगा, जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट रेस, बहुत सारी रेस से मिलकर के बनती है, अनंत प्रकाश किरणों से, एक बहुत बड़ी संख्या में प्रकाश किरणों से मिलकर के बनती है, क्लियर बात। बट अपन फोटो बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोई सी भी दो का इस्तेमाल करेंगे, कोई सी भी दो का इस्तेमाल करेंगे, समझ में आती बात। तो मान लो जैसे मैं कहूँ कि इससे जो एक प्रकाश किरण चली, ठीक है ना, वो गई मान लो ऐसे, ठीक, और सीधा जाके नॉर्मली इससे टकराती है, नॉर्मली का मतलब अभी लंबवत टकराती है, ठीक है ना। और दूसरी किरण गई मान लो ऐसे, ठीक है ना, वो किसी एंगल पे जाकर के इससे टकराती है, ठीक। देखो ये दोनों किरणें कौन सी है बोलो, बताओ, रिफ्लेक्शन हो चुका है कि होगा, अभी तो ये गई, अरे क्लियर है, जाकर के टकराएगी, तो बोलो रिफ्लेक्शन हो गया कि होगा। तो ये जो रेज है ये कौन सी है, रिफ्लेक्शन के पहले वाली, रिफ्लेक्शन के पहले वाली, ये कौन सी रेज है, आपतित किरणें या फिर आपतित किरणें, इंसिडेंट रेज। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये यहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, या आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है बेटा, ये रियल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, ये वास्तविक है, समझ में आती बात। अब क्या करना है इसको, अपने को इसका करना है रिफ्लेक्शन, परावर्तन दोनों किरणों का। तो बोलो ये वाली जो है ये तो अभी लंबवत जाकर के टकराई, और जो अभी लंबवत जाके टकराती है वो जैसे कि जैसे वापस लौट आती है, क्लियर बात। ये किसी एंगल पे आई, तो जिस एंगल पे आई इसको उसी पे बेच देते हैं अपन, क्लियर है क्या। भाई आई पे आएगी तो जाएगी भी कितने पे, आई पे, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, नॉर्मल, क्या डाला यहाँ पे, अरे क्लियर है क्या बात, ये यहाँ पे अपन ने बनाया इस पे नॉर्मल। तो बोलो ये नॉर्मल से जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी, ठीक है ना। तो जितने एंगल पे आई थी अपन इसको उतने एंगल पे भेज देते, क्लियर है यहाँ तक बात। ये जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे चली गई, ठीक। बोलो ये कौन सी किरण है बेटा, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। अब ये ध्यान से देखो तो ये तो फैल गई, तो इधर तो कहीं काटेगी नहीं, इधर तो कहीं काटेगी नहीं। अब मान लो यहाँ पे है किसी की आँख, क्या है किसी की, बोलो क्या है किसी की यहाँ पे, ये अपने पास यहाँ पे हो गई किसी की, मान लो ये आँख है, क्लियर है। तो जब आँख में ये रेज एंटर करेगी, कहाँ एंटर करेगी, आँख में, तो सिग्नल किसके पास पहुँचेगा, दिमाग के पास। और दिमाग क्या करेगा, पता करवाएगा कि ये कहाँ से है और कहाँ से आई, ये पता करने के लिए क्या करेगा, वो रेस को पीछे की तरफ बैक ट्रैक करेगा, ठीक है ना। तो पीछे की तरफ जब इनको बढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा बेटा, पीछे की तरफ जब इनको बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, तो ये जो है यहाँ कहीं से आती हुई लगेगी। देखो ये रेस जो है कहाँ से आती हुई लगेगी, यहाँ कहीं से आती हुई लगेगी, क्लियर बात। अब बताओ ये जो पॉइंट है ये किनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बताना मेरे को, कौन सी रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रेस का। और जो रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इमेज, क्या बोलते हैं उसी को। तो ये यहाँ पे क्या बन गई हमारे पास, इसकी बन गई पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बन गई, पॉइंट ऑब्जेक्ट की, क्लियर बात। बताओ ये जो यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो यहाँ कटान हो रहा है, ये वास्तविकता में हो रहा है या पीछे बढ़ाने पे ये काम हुआ है, इन किरणों ने वास्तविकता में काटा या अपन ने, हमारी दिमाग ने उसको बैकट्रैक किया तो वहां से आती हुई हमें लग रही है, क्लियर बात। वास्तविकता में काटा नहीं है। तो अपन कहेंगे ये जो इमेज है कैसी है बेटा, वर्चुअल है, कैसी है, वर्चुअल। अरे क्लियर है क्या बात। और इसको तो सिंपल तुम रट लेना कि मान लो अगर ये मेरे पास मिरर है, क्या ये मेरे पास मिरर, तो इस मिरर के आगे का जो संसार है, ये मिरर के आगे की जो दुनिया है ये कैसी है, रियल। मिरर के आगे की दुनिया कैसी है, और मिरर के पीछे की दुनिया कौन सी है, वर्चुअल। मिरर के पीछे की दुनिया कौन सी है, वर्चुअल। आगे की दुनिया है रियल, वास्तविक। और जो मिरर के पीछे की दुनिया है, ये मिरर के पीछे की दुनिया कैसी है, वास्तविक या सॉरी काल्पनिक या आभासी, वर्चुअल वर्ल्ड है। अरे समझ में आती है बात, आगे का वर्ल्ड कैसे है, वास्तविक रियल, और पीछे का, तो जो भी चीज आगे है वो सब रियल है और जो भी चीज पीछे है वो सब वर्चुअल है, चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट हो चाहे फिर वो इमेज हो। तो बताओ इमेज कहाँ बनी इसमें, पीछे, और पीछे की दुनिया वर्चुअल, पीछे की दुनिया वर्चुअल। और जो वर्चुअल है, पीछे की दुनिया वर्चुअल है, तो वहां पे जो भी चीज होगी वर्चुअल है, तो यहाँ क्या है, इमेज है, तो ये भी कैसी होगी, वर्चुअल होगी, क्लियर बात। कोई दिक्कत है क्या, पहले ये बताओ पक्का। अब देखो इसमें कुछ बातें और अपन देखें, चलो अभी आगे करेंगे चर्चा, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये तो मैंने किया, क्या देखने को मिला, प्लेन मिरर की पहली क्वालिटी देखो
कि इसने रियल ऑब्जेक्ट की जो वास्तविक बिंब था उसकी वर्चुअल इमेज बनाई, उसकी आभासी प्रतिबिंब बनाया। ये प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी है कि रियल ऑब्जेक्ट की क्या करता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, वास्तविक बिंब की आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है बात? अब देखो मैं वापस से वही ऑब्जेक्ट कैसा लेने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, बट अब वो वर्चुअल होगा। ठीक है ना? तो अब अपन ऑब्जेक्ट जो लेने जा रहे हैं वो कैसा होगा, वापस से वही पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और प्लस कैसा होगा, वर्चुअल। कैसा होगा, अरे क्लियर है क्या बात? बिंदुवत और आभासी। जो बिंब है मेरा वो कैसा होगा बेटा, बोलो, जो बिंब है वो कैसा होगा, बिंदुवत और आभासी। बिंदुवत और, तो देखना इधर ध्यान से मान लो यहाँ पे रखा हुआ है अपना प्लेन मिरर, ठीक है ना, ये समतल दर्पण अपन ने इस जगह पर रख दिया, और मान लो इधर कहीं से प्रकाश किरणें इस पे आती है, मान लो इधर कहीं से ऐसे प्रकाश किरणें इस पे आती है, ठीक है ना, ये एक किरण इधर से आई और दूसरी किरण, क्लियर है, इधर कहीं से प्रकाश किरणें आई, ठीक है, बोलो ये कौन सी किरणें है, घटना घटित होने के पहले वाली। परावर्तन हो गया क्या, अभी नहीं हुआ, तो ये जो किरणें ये कौन सी है, आपतित किरणें, घटना घटित होने के पहले वाली किरणें, घटना घटित होने के पहले वाली किरणें। इनका जो कटान बिंदु है, बोलो ये क्या इधर कहीं कटेगी, नहीं। तो अगर इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये बताओ किस जगह पे कट करती, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये यहाँ कहीं पे क्या करती है, अपने को कट करती हुई लगती। अरे समझ में आती है बात? बोलो ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आने वाली रेस का, इंसिडेंट रेस का, और जो इंसिडेंट रेस का आने वाली रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बोलो कहाँ चला गया, मिरर के पीछे, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, ये वर्चुअल है। कैसा ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बिंब है, ये कैसा है, आभासी है। कैसा ये, आभासी। अब आओ करवाते हैं परावर्तन। कैसे होगा परावर्तन, भाई जितने एंगल पे आओगे उतने पे जाओगे, क्लियर बात। उसके लिए अपने को नॉर्मल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो मान लो मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया ये, ठीक है ना, और इसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल बनाया अपन ने ये, ठीक। अब इन किरणों को भेजते हैं वापस। बोलो ये मान लो ये जो आई, ये थीटा एंगल पे आई, और ये मान लो अल्फा एंगल पे आई, तो थीटा पे आएगी तो जाएगी भी कितने पे, थीटा पे, ठीक है ना। तो जो थीटा पे आई वो जाएगी भी कितने पे, थीटा पे। ये थीटा पे आई और कितने पे चली गई, ये मान लो थीटा पे चली गई, क्लियर है। इसी तरीके से ये अल्फा पे, ये थीटा पे आई थी, ये तो थीटा पे चली गई, और जो अल्फा पे आई थी वो कितने पे जाएगी, वो अल्फा पे जाएगी। ये इस तरीके से जो अल्फा पे आई थी वो अल्फा पे चली गई। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? जो अल्फा पे आई वो कितने पे गई, अल्फा पे, क्लियर है बात। अब बताओ ये कौन सी रेज है बेटा, ये परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड रेज है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको क्या बोलोगे, इमेज। क्या बोलोगे उसको, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या बन गई हमारी, इमेज। बोलो ये मिरर के आगे और एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे जो इमेज बनी वो कैसी है, रियल। जो इमेज बनी वो कैसी है, जो इमेज बनी वो कैसी है, रियल। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि जो प्लेन मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। अरे क्लियर है क्या बात, ध्यान से समझना बातों को। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। वो रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो कैसी होती है, वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट की तो क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज। मतलब मिरर के आगे कोई चीज होगी तो उसकी फोटो कहाँ बनाएगा, पीछे। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर होता है तो उसकी इमेज कैसी बनाता है, रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी बनाता है, मतलब कोई चीज अगर ऐसा लग रहा है अपने को पीछे है तो उसकी फोटो कहाँ बनाएगा, आगे, और आगे है तो उसकी कहाँ बनाएगा, पीछे। पहली चीज ये ध्यान रखना, क्लियर है। अच्छा दूसरी बात है इसमें, देखना, सुनो बात ध्यान से, कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज होती है ना वो बिल्कुल आमने सामने होती है। ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे होती है, बिल्कुल। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है एंड जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो कैसे होगी, मस्ट बी आमने सामने, मस्ट बी आमने सामने। अरे क्लियर है क्या बात, मस्ट बी आमने सामने। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसके जस्ट सामने ही बनेगी। ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज वहाँ कहीं बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो सुबह सुबह अपन क्या करते हैं, कांच में देखते हैं, तो कांच में देखते हैं तो क्या होता है, अपन यहाँ खड़े हैं तो फोटो जस्ट सामने बनता है, थोड़ी उधर साइड में बन रहा है। भाई अपन तो मिरर तो अपने कमरे में लगा हुआ है और यहाँ अपन खड़े हैं और फोटो उधर जो है दूसरे कमरे में बन रहा है। उधर से आदमी बता रहा है यार तेरे बाल ऐसे सही कर रहे हैं, यहाँ फोटो में गलत दिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता। अरे बोलो ठीक है ना। तो कहाँ बनेगा,
जस्ट सामने, सामने का जस्ट सामने। अब कुछ बातें और अपन इसके बारे में करते हैं। देखो जैसे इस फोटो से समझना, मान लो मेरे पास मैंने कहा था ये जितने पे आएगी उतने पे जाएगी, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना है थीटा। बोलो ये सुन लो, अरे बोलो। अच्छा दूसरी बात बताओ, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल कितना है थीटा, तो इसके सामने वाला ये भी कितना होगा थीटा। अच्छा देखो ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से एकांतर कोण से ये भी कितना होगा थीटा। सेम ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना होगा थीटा। इन दोनों ट्रायंगल में देखना, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखने को मिल रहा है, ये है अपना ट्रायंगल 1 और ये है ट्रायंगल 2। ये आगे वाला ट्रायंगल पीछे वाला ट्रायंगल, मैं थोड़ा शेडेड कर दूँ इसको। जैसे मान लो ये आगे वाले ट्रायंगल को मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये दिख रहा होगा ग्रीन ट्रायंगल आगे वाला, क्लियर बात। और पीछे वाले को अपन थोड़ा सा पिंक कर देते हैं, ठीक है ना। मान लो ये पीछे वाला हो गया पिंक ट्रायंगल। अरे आजकल पिंक ट्रेंड में चल रहा है, रेड रेड क्या कर रहा है, आजकल पिंक चल रहा है ट्रेंड तो पिंक की कर बात है ना। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो आगे वाला ग्रीन और पीछे वाला, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इन दोनों में ये वाला एंगल क्या है, सेम है। दूसरी चीज़ ये जो पार्ट पोर्शन मिरर का इसमें आ रहा है, ये कॉमन है क्या, ये जो पोर्शन आ रहा है ये चीज़ क्या है इसमें कॉमन है, क्लियर है बात। तीसरी चीज़, क्योंकि अपने को पता चल गया कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल आमने सामने होंगे, बिल्कुल कहाँ होंगे आमने सामने। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करूं तो ये देखने को मिलेगा, ये जो लाइन होगी ना ये परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी, अरे बोलो। तो क्या देखने को मिला इसमें कि दो एंगल और एक साइड, मतलब कौन सा लो, ए एस ए, अरे याद है क्या, कौन सा लो, ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, अरे क्लियर है। कोण भुजा कोण नियम से, कोण भुजा कोण नियम से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। सर्वांग सम होंगे, कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में क्या देखने को मिलता है अपने को कि जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं उनमें जो सिमिलर साइड्स होती है, जो संगत भुजाएं होती है सर्वांग सम त्रिभुजों में, वो बराबर होती है। क्या होती है वो, क्लियर बात। इसका मतलब देखो ये वाली जो भुजा है इसके संगत कौन सी भुजा है, ये वाली, क्लियर है। तो इसकी लंबाई अगर डी है तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, डी होगी, या छोड़ दो। तो यहाँ से क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट की किससे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस, ये दोनों क्या होती है बराबर। ये दोनों क्या होती है, ये दोनों क्या होती है बराबर। ये सिर्फ इसमें ही नहीं होगा, चाहे इस वाले केस में देख लो, इसमें भी ऐसा ही होगा। देखो ध्यान से इधर बोलो। पहली चीज़ तो अपने को ये तो पता ही है कि ये दोनों कैसे होंगे, बिल्कुल आमने सामने। कैसे होंगे, आमने सामने। बोलो ये एंगल कितना है थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। सेम चीज़ ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 और ये कॉमन। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये दोनों भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है ना। तो अगली जो बात आती है, तीसरा जो पॉइंट आता है, वो तीसरा पॉइंट क्या है कि जो मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है डीओ बोल दो इसको, और मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस होती है इसको डी आई बोल दो। ये दोनों डिस्टेंस क्या होती है बराबर, ये दोनों डिस्टेंस क्या होती है, अरे क्लियर है बात। मतलब ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये डिस्टेंस भी डी, ये 2 मीटर है तो वो भी 2 मीटर, ये 1 मीटर है तो वो भी, अरे क्लियर है बात। मतलब हम दर्पण के मिरर के जितने आगे खड़े होंगे फोटो हमारा उतना ही पीछे बनेगा, फोटो हमारा उतना ही। अरे समझ में आती क्या बात, कोई दिक्कत, ठीक। चलो अच्छा, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर के अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के अगर मैं कंक्लूड करूँ तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो ये ऑब्जेक्ट है मान लो और ये अपनी क्या है इमेज, क्लियर है। ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ पे कौन है, मिरर, क्या है यहाँ पे मिरर, अरे क्लियर है क्या। तो ध्यान से देखो ये बिल्कुल आमने सामने, क्लियर है। और ये डिस्टेंस जितनी है ये डिस्टेंस भी उतनी है। तो ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें जैसे तो मैंने क्या किया, एक 2D लेंथ की लाइन खींची हो और फिर बीच में क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, उसने इसको डी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब जो मिरर है ना, जो मिरर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बिंब और जो आपका दर्पण है वो बिंब और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा के लंबवर्धक पे है। कहाँ पे, लंबवर्धक पे। अरे समझ में आती है बात, ठीक है ना। तो क्या क्या बात ध्यान रखोगे, प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है, रियल, क्लियर है बात। अगली चीज ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज इधर उधर की बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल आमने
और अगली बात, जो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वही इमेज की भी होगी, ठीक है ना। तीसरी बात मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दोनों को ज्वाइन करने वाली जो, अरे समझ में आती है बात, ठीक है ना। जो मिरर है आपका उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, लंबरदक होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, लंबरदक होगा। अच्छा अगली चीज और समझो, देखना अगली बात और करें। जैसे मैं कहूं कि मिरर मेरा इस जगह पे, मिरर कहाँ पे, ये मिरर अपना इस जगह पे रखा हुआ है, ठीक है भाई, ये मिरर रखा हुआ है अपना इस जगह पे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है, क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मान लो मिरर के सामने तो है, पर एग्जैक्टली सामने होकर के यहाँ है। अरे समझ में आती बात, मतलब ऐसे समझो, मिरर तो लगा हुआ है यहाँ और ऑब्जेक्ट यहाँ, अरे बोलो मिरर तो लगा हुआ है यहाँ और ऑब्जेक्ट का है यहाँ, तो प्रश्न बनता है बताओ इसका फोटो इसमें बनेगा या नहीं बनेगा, इसका फोटो इसमें बनेगा या, मैं बोल रहा हूँ मिरर के सामने तुम कहीं पे भी आ जाओ, भले मिरर के जस्ट सामने तुम नहीं हो, अरे क्लियर है क्या बात, कहीं पे भी आ जाओ फोटो कंफर्म है तुम्हारा बनेगा। और कैसे बनेगा, वही फिक्स है, जस्ट सामने सामने। तो जब भी कभी ऐसा हो जाए कि यार मिरर कम पड़ गया, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो अपनी तरफ से। तो मान लो कि यहाँ पे भी मिरर है, वास्तविकता में इस जगह मिरर नहीं है, पर मान लो यहाँ पे मिरर है, तो तुम्हारा जो फोटो बनेगा वो कहाँ बनेगा, जस्ट सामने, जस्ट कहाँ बनेगा, सामने। तो तुम्हें क्या करना है, अपना फोटो बनाने के लिए इस तरीके से, ये जितनी डिस्टेंस पे आगे उतनी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा फोटो पीछे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अरे क्लियर है क्या बात, ये बन गई इमेज, क्या बन गई ये इमेज, क्योंकि आगे था तो फोटो कहाँ बनेगा, पीछे, पीछे होता तो कहाँ बनता, आगे। रियल है इसलिए वर्चुअल, अगर वर्चुअल होता तो रियल। अरे क्लियर है। अब इसमें दिक्कत आती है, बोला यार ये हमारे समझ नहीं आया, ये कैसे होगा। अच्छा ये डिस्टेंस डी है तो ये भी कितनी होगी बेटा, डी। यार ऐसे कैसे फोटो बन सकता है, तो फोटो कैसे बनेगा, सुनो, यहाँ से रेस चलेगी, जैसे मान लो यहाँ से ये इस तरह से रेस चली, ये सबसे पहले रे इधर गई, अरे बोलो, और मान लो दूसरी रे इधर गई, ठीक है ना। अब बोलो ये कौन सी रेज है, इंसिडेंट रेज, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या है, ऑब्जेक्ट। अब अपने को इमेज बनानी है तो इसका रिफ्लेक्शन कराओ, क्या कराओ इसका, क्या कराओ इसका, क्लियर बात। तो जब इनका रिफ्लेक्शन कराओगे तो ये रेज कैसे जाएगी, ध्यान से देखना इधर, तो जब इनका रिफ्लेक्शन करवाया जाएगा तो ये रेज जाएगी कुछ इस तरह से, इनका जब आप रिफ्लेक्शन कराओगे, ठीक है भाई, इनका जब आप क्या कराओगे, रिफ्लेक्शन कराओगे, तो ये रेज जाएगी कुछ इस तरह से, क्लियर है। वही जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे जाएगी। अरे समझ रहे हो भाई, ठीक है ना, इस तरह से ये रेज जाएगी। अब देखो ये तो फैल गई, आगे जाके तो कहीं इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, तो जब इनको पीछे बढ़ाऊंगा तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, समझ में आती बात। तो कंफर्म है कि मिरर के सामने अगर आप हो, भले ही जस्ट सामने नहीं हो पर मिरर के सामने हो, तो पीछे तुम्हारा फोटो कंफर्म बनेगा, क्लियर है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि मिरर तो है पर यार ऑब्जेक्ट के सामने वाली जगह से मिरर गायब है, मतलब इस जगह मिरर नहीं है, जस्ट सामने नहीं है, सामने तो है पर उधर है, अरे क्लियर है के बाद, जस्ट सामने मिरर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में फोटो कंफर्म बनेगा। और फोटो बनाने का तरीका क्या है, मिरर को जहाँ नहीं है वहां पे एक्सटेंड करके, मान लो इस जगह भी है, इस जगह भी मिरर है, और तुम्हें जस्ट सामने क्या कर देना, उसका फोटो बना देना। अरे क्लियर है बात। फिर इस तरीके से रेस चला करके अपन रे डायग्राम, किरण चित्र इसका बना सकते हैं, क्लियर है। तो बनाइए वो, हालांकि ये एक अलग बात है कि इसको क्या नहीं होगा, खुद का फोटो इसमें नजर नहीं आएगा, क्लियर बात। नजर उस आदमी को आएगा जो इधर कहीं होगा, नजर उस आदमी को आएगा जो इधर कहीं होगा। अरे समझ में आती है बात। तो बनेगा तो सही, कंफर्म है, बट खुद को, खुद की फोटो नजर नहीं आएगी, नजर किसको आएगी, किसी दूसरे को, किसी को, दिक्कत पक्का, ठीक है ना। चलो भाई, तो अपन ने क्या बोला, नेक्स्ट चीज कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन मिरर के सामने कहाँ है, इससे इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेज क्या होगी, जस्ट सामने बढ़ेगी, ये कंफर्म है, जस्ट सामने बढ़ेगी, ये वो जितना आगे खड़ा हुआ है फोटो उतनी पीछे बढ़ेगी, क्लियर बात। देखो ये तो जो अभी मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये कौन सा ऑब्जेक्ट था बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट था। अब अपन लेने वाले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसका साइज भी होगा, जैसे यहाँ पे अपन ने जो ऑब्जेक्ट लिए वो सब कैसे हैं, इनका कोई साइज नहीं, इनका कोई साइज नहीं। अब अपन बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। एक्सटेंडेड का मतलब जिसका खुद का भी क्या होगा, साइज होगा, जिसका खुद का भी क्या होगा, साइज होगा, ठीक है ना।
तो अब अपन बात करते हैं प्लेन मिरर से फोटो बनवाते हैं किसका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं अपन कौन सा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अच्छा अभी अपन ने लिया था पॉइंट ऑब्जेक्ट, कौन सा लिया था बेटा, अपन ने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था, आ रहा है क्या इसमें, कि इसकी जो साइज है वो कैसी थी, नगण्य थी, नेग्लिजिबल थी। साइज कैसी थी, नगण्य, नेग्लिजिबल, आ रहा है नहीं आ रहा, साइज कैसी थी, नगण्य थी, नेग्लिजिबल थी। बट अब अपन लेने वाले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है ना वो नेग्लिजिबल, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल नहीं होगी। अरे कह रहे क्या बात, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो नेग्लिजिबल नहीं होगी, क्लियर है, उसका भी कुछ ना कुछ साइज होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 फुट, 2 फुट, 12 इंच, 15 इंच। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो अब देखना इधर, जैसे मान लो मैं कहूँ कि मेरे पास इस तरह से ये मिरर है, जैसे इस तरह से एक मिरर हो गया, ठीक है, और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो एक पिन रखा हुआ है इसके सामने, क्या रखा हुआ है, एक ये इस तरह से पिन इसके सामने रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी अपने को फोटो बनानी है, क्या करनी है, इसकी फोटो, ठीक है ना। तो मान लो ये जो पिन रखा हुआ है ना, ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डी डिस्टेंस पे। इसको नाम देता हूँ मैं कुछ भी, ए बी, क्या नाम देता हूँ, या 3-4 पॉइंट दे दो, ये ए बी सी। अरे क्लियर है क्या बात, ए बी सी। तो भाई अपने को क्या करना है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनानी है। तो देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है, ये इतना लंबा जो ऑब्जेक्ट बना है, ये बना तो पॉइंट से ही होगा। अरे बोलो बहुत सारे कौन से पॉइंट होंगे, संरेखीय कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, उन्हीं से तो बना होगा। और पॉइंट ऑब्जेक्ट की अपने को बनाना आता है, मैं नहीं दिख रहा, ये तो दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्लियर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बनाना अपने को आता है तो बना देंगे। तो आप क्या करो, इसको कहीं से मिलकर के बना हुआ मानो, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बना हुआ मानो, एक एक पॉइंट की फोटो बना दो और फिर सबको मिला देंगे तो इमेज बन जाएगी। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की फोटो कैसे बनती है, जस्ट आगे है तो जस्ट पीछे, जितनी डिस्टेंस पे आगे उतनी डिस्टेंस पे पीछे। तो बोलो ये जो पॉइंट ए है ये यहाँ से डी डिस्टेंस पे आगे है, तो इसकी जो फोटो बनेगी वो कहाँ बनेगी, डी डिस्टेंस पे पीछे बनेगी। बोलो यस और नो, इसकी जो फोटो है वो डी डिस्टेंस पे कहाँ बन जाएगी बेटा, ये जस्ट आगे जो चीज थी उसकी फोटो डी डिस्टेंस पे कहाँ बन गई, पीछे। ये बन गई किसकी फोटो, ए की। बोलो किसकी इमेज बन गई है, ए की। इसी तरीके से बी जितना आगे है उतनी ही पीछे बन जाएगी, ठीक है ना। तो बी जितना आगे उतना ही कहाँ बना दो, पीछे। ये बी की फोटो भी इस तरीके से यहाँ बन जाएगी, क्लियर है बात। इसी तरीके से सी की फोटो सी के जस्ट सामने कहाँ बन जाएगी, पीछे। तो सी की फोटो सी के जस्ट सामने पीछे, क्लियर है क्या बात। ये बन गई। अब इन सबको मिला दो तो यही क्या होगी आपकी इमेज। अरे बोलो ए डैश बी डैश सी डैश। अरे बोलो जैसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, बना सकते अपन। बोलो कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है ना। जैसे एक और अपन ले मान लो इस तरह से मेरे पास प्लेन मिरर ऐसे है, ठीक है, ये मान लो ऐसे प्लेन मिरर है, और इस बार पे जो पिन था अपना उस पिन को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, पिन को क्या कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा। अरे क्लियर है क्या। अब तुमसे कहा इसकी फोटो बनाओ, इसका नाम देते हैं, इसकी फोटो अपने को बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, वो इसको बहुत सारे पॉइंट से मिल करके बनाओ मानेंगे। तो जनरली अपन 2 पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये एक ए है और ये एक बी है। तो एक की फोटो बना दो अलग, बी की फोटो अलग बना दो, फिर दोनों को मिला दो तो पूरा इसका फोटो बन के तैयार हो जाएगा। अरे समझ में आती के बाद। तो बोलो ए की फोटो, ए जस्ट आगे, तो उसकी फोटो कहाँ बनेगी, जितना ये आगे है जस्ट पीछे, जितना ये आगे है जस्ट पीछे फोटो बन जाएगी। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो ये ए की जस्ट सामने जस्ट पीछे फोटो बना दी अपन ने ए डैश, क्लियर है। अब बी की फोटो बनानी है, तो बी भी जस्ट जितना आगे है उसकी इमेज क्या बनेगी, जस्ट उतनी ही पीछे। तो ये बी जितना आगे जस्ट उतने ही पीछे इसकी भी फोटो बन गई। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। ये बी की फोटो बन गई बी डैश। अब दोनों को मिला दो तो ये क्या बन गया अपने पास, इमेज। अरे बोलो तो कोई चीज़ ऐसी थी उसकी फोटो ऐसे बन गई, बना लोगे, कोई कष्ट, पक्का, डन, बढ़ू आगे, ठीक है ना। अब इसमें काम की बात देखो दूसरी चीज जो है साइज में देखो, बोलो इसकी साइज और इसकी साइज कौन बड़ा कौन छोटा, साइज कैसी बनेगी, बराबर। साइज कैसी बनेगी, अरे क्लियर है कि बात, ठीक है ना। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज बनेगी। सुबह सुबह देखते हैं अपन प्लेन मिरर में, ऐसे थोड़ी होता है कि अपन चेहरा देख रहे हैं अपना तो अपना चेहरा जो है कोई बड़ा या छोटा हो जाता हो। अरे क्लियर बात।
अच्छा, एक चीज़ और समझना, जैसे मान लो मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि जो मेरा मिरर है ना वो तो इतना सही है, जो मेरा मिरर है वो तो इतना सही है। ये देखा होगा कई बार कोई जो है रूम लेकर के रह रहे होते हैं, जैसे घर पे तो अपने पास बड़े बड़े मिरर होते हैं, और कोई किराए पे रूम लेके रह रहा है या कोई हॉस्टल में रह रहा है तो छोटे छोटे से मिरर होते हैं उनके पास रेगुलर। अब आदमी तो इतना बड़ा सा है और मिरर उसके पास छोटा सा है, ठीक है ना। तो मान लो ये छोटा सा मिरर है और इसके सामने कोई आदमी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा खड़ा हो गया। मान लो ये जो तुम्हारा मिरर था ये तो 1 फुट का ही था, और इसके सामने जो आदमी खड़ा हुआ वो मान लो 5 फुट का है। कितने का है वो? क्लियर बात। अब बात आती है कि बोला इसकी इमेज पूरी बनेगी कि नहीं बनेगी, पूरी बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे क्लियर बात। तो फंडा वापस से वही है, पहली चीज तो जो एक्सटेंडेड चीज है उसको कहीं से मिलके बना, मानो पॉइंट से, कहीं से। तो अपन मान लेते हैं कि ये कहीं से बना हुआ है। मैं मान लूंगा यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट बी रखा हुआ है रेगुलर। और अभी अभी अपन बना करके आए थे कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने होना चाहिए, भले उसके जस्ट सामने मिरर गायब हो तो भी उसकी फोटो कहाँ बनेगी? जस्ट सामने, ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ पे अपने पास होगी कि ये जो बी है ना, अब अच्छा क्या बोले अपन, ए के सामने, सामने तो है मिरर पर जस्ट सामने नहीं है। नहीं है तो आप क्या कर लो, जहाँ नहीं है वहां पे एक्सटेंड करके बना लो। ऐसे बी के भी जस्ट सामने जो है मिरर, मतलब बी के सामने तो मिरर है पर जस्ट सामने से गायब है, तो गायब है तो क्या कर लो, उस जगह मान लो। और तरीका क्या रहेगा? वही, जितना आगे उतना ही जस्ट पीछे, ठीक है ना। तो ए की इमेज क्या होगी? ए के जस्ट सामने बनेगी जस्ट पीछे, ये ए की इमेज जस्ट सामने बन गई जस्ट पीछे, ए डैश। इसी तरीके से बी की इमेज बनेगी जस्ट सामने जस्ट पीछे, ये बी की इमेज बन गई बेटा जस्ट सामने और जस्ट पीछे। बोले यहाँ तो कोई परेशानी है क्या? जस्ट सामने और जस्ट पीछे ये बन गई, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है ना। तो ये अपना टनाटन क्या तैयार हो गया एकदम। ए बी की इमेज बन गई हमारे पास ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। मिरर छोटा सा हो कि मिरर बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अगला जो पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ यहाँ, वो क्या लिखने वाला हूँ कि जो साइज ऑफ, साइज बोल लो या हाइट बोल लो या साइज ही बोल लो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है, ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है, ऐसे लिखूं तो ज्यादा बढ़िया है। कि जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज है, ठीक है ना, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है, ठीक है ना। डजेंट मैटर कि मिरर का साइज क्या है। अरे क्लियर है के बाद, मिरर ऑब्जेक्ट से छोटा है बड़ा है क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोलने वाले अपन, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर द साइज ऑफ मिरर, ठीक है ना। मिरर की जो साइज है वो मैटर नहीं करती, मिरर की जो साइज है वो मैटर नहीं करती, क्लियर बात। ये सारी कहानियां कैसे रिलेटेड? प्लेन मिरर से रिलेटेड। अब देखो हालांकि इसको नीट जे में पढ़ाया जाए तो ये प्लेन मिरर 1.5 घंटे की क्लास अगर लो में डेली तो 5 से 6 दिन लग जाएंगे, तब भी प्लेन मिरर क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता। अरे क्लियर है क्या बात? अरे बोलो, ठीक है ना। बाकी तुम्हारे 12th में जितना है अपन उतनी बात कर रहे हैं। अच्छा एक प्रश्न है जो जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, उसको ध्यान रख सकते हो। अब वो होता कैसे, उसके लिए मैं जब नीट जेई लेवल की वीडियो डालूंगा तो उसमें देख लेना। अरे क्लियर बात। वो क्या है कि अगर कोई एच हाइट का आदमी है, क्या है कि अगर अपने पास मान लो कोई आदमी है जिसकी हाइट है एच, ठीक है ना, ये अपने पास कोई एच हाइट का आदमी, ठीक है भाई, कितनी हाइट का आदमी, इसकी हाइट है अपने पास एच, ठीक है ना, एच हाइट का आदमी, और ये चाहता है कि मैं अपना सिर से लेके ऊपर के जो बाल है यहाँ तक इन सबको पूरा देख लूँ, पैर से, पैर के नाखून, पैर के नाखून से लेके, ठीक है ना, और बाल तक पूरा देख लूँ। मतलब क्या चाहता है, ये अपना पूरा फोटो मिरर में देखना चाहता है, पूरा फोटो मिरर में देखना चाहता है। तो उसके लिए जो मिरर है उसकी मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए? वैसे तो देखो कितना ही बड़ा मिरर लगा दो, जैसे मान लो मैं यहाँ खूब बड़ा मिरर लगा दूँ, अरे क्लियर है क्या, तो भी इसको दिखाई देगा। भाई मिरर में कितना ही बड़ा लगा दूँ, मिरर कितना ही छोटा लगा दूँ, इमेज तो पूरी की पूरी बननी है। ऐसा नहीं है बड़ा मिरर में कोई बड़ा बन जाएगा, छोटा मिरर है तो छोटी इमेज बन जाएगी। वो तो जितनी हाइट का है पूरी इमेज तो पूरी की पूरी बननी है, क्लियर है। मतलब चाहे मिरर छोटा हो चाहे मिरर बड़ा हो, ये जो भाई साहब इनका फोटो तो क्या होगा, बरोबर। अरे समझ में आती है बात, ये जो है इसकी फोटो तो बरोबर यहाँ बनेगी। अरे क्लियर है क्या, इसकी फोटो तो क्या होगी, बरोबर यहाँ पे ऐसे बनेगी,
अरे क्लियर है क्या, ठीक है ना। फोटो तो कंफर्म बरोबर ऐसे बनेगी, ठीक है भाई, ठीक है। अब बात आती है कि ये अपनी पूरी फोटो देखना चाहता है, ये अपनी अगर मान लो ये पूरी फोटो देखना चाहता है, ये इमेज तो एच साइड के पीछे कंफर्म बनेगी बनेगी, ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि ये क्या करना चाहता है, सीधा खड़ा होगी, क्लियर है, न तो आंखें यूं नीचे करेगा न यूं करेगा, ये पूरा फोटो सीधा खड़ा होकर करके देखना चाहता है, मतलब अपने पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक पूरा ये देखना चाहता है। तो उसके लिए मिरर की मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर है कि मिरर की जो मिनिमम साइज है वो होनी चाहिए h/2। कितनी होनी चाहिए, h/2। अब ये कैसे हुआ, तो जानने के लिए आपको वो जो वीडियो डालूंगा वो देखना पड़ेगा, क्लियर बात। तो प्लेन मिरर से रिलेटेड एक बार मैं सारी बातों को वापस से कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है ना। बोलना आप सब मेरे साथ बोलोगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो बताओ सबसे पहले अपन ने शुरू किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, बोलो ऑब्जेक्ट या बिंब क्या होता है। एक मिनट, हाँ जी, बस लास्ट चीज को कंक्लूड खत्म करने वाले हैं अपन। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट क्या होता है, बोलो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, आपतित किरणों का कटान बिंदु। आपतित किरणें मतलब अपवर्तन परावर्तन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की घटना होने के पहले वाली जो रेज है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको क्या बोलते हैं अपन, बिंब, ऑब्जेक्ट, क्लियर बात। दूसरी बात, प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, परावर्तित या अपवर्तित किरणों का जो कटान बिंदु उसको, क्लियर बात। एक्चुअल इंटरसेक्शन अगर होता है, वास्तविकता में किरणें काटती है तो जो भी चीज होगी, चाहे ऑब्जेक्ट होगा चाहे इमेज होगी, वो रियल होगी, वास्तविक होगी, क्लियर बात। और अगर काटती हुई प्रतीत होती, अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट, रियल में नहीं काटती बट हम थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करें, हम मतलब दिमाग अगर थोड़ा आगे पीछे उसको एडजस्ट करता है तो वो जिस जगह पे कटती हुई फील हो रही वहां इमेज या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर कटती हुई फील हो तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल है, चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट हो चाहे फिर वो इमेज हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन ने बात करी प्लेन मिरर, कुछ इस तरह से होगा, पतली सी कांच की शीट, उसके पीछे पॉलिश कर दो तो जो बना उसको क्या बोलोगे, प्लेन मिरर। अब इसके थ्रू अपने को क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन करवाना है, इमेज का फॉर्मेशन करवाना है, क्लियर बात। तो वैसे तो इमेज फॉर्मेशन, जो इमेज होती है, जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो अनंत आपतित किरणों का इनफाइनाइट इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ऐसे जो इमेज होती है वो इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती है। अरे क्लियर है बात, ठीक है। पर यहाँ पे हम फोटो बनाने के लिए सिर्फ किसका इस्तेमाल करेंगे, दो रेज का, क्लियर है। अच्छा, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट अपन ने लिया वो कैसा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था और रियल था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था और रियल था। ये मिरर के सामने अपन ने रख दिया, ये इस तरीके से फोटो बन गया, क्लियर है। अरे बोलो, तो रियल का फोटो कैसे बना, वर्चुअल। और क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये मैं प्लेन मिरर के लिए, सब मिरर के लिए वैलिड है। मिरर के आगे की दुनिया रियल और पीछे की, आगे की रियल पीछे की वर्चुअल, आगे की वास्तविक और पीछे की आभासी। नेक्स्ट इसके बाद अपन ने बात करी तो क्या देखा इसमें अपन ने कि रियल ऑब्जेक्ट था, क्या था, रियल ऑब्जेक्ट की तो वर्चुअल इमेज बनी और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था उसकी कैसी इमेज बनी, रियल। दूसरी चीज, इमेज ऑब्जेक्ट दोनों कैसे होंगे, आमने सामने, क्लियर है बात। ऑब्जेक्ट मिरर से जिस डिस्टेंस पे होगा, इमेज भी मिरर से उतनी डिस्टेंस पे होगी। दोनों को मिला के आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इमेज को, जो मिरर आपका होता है वो ऑब्जेक्ट इमेज को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, लंब अर्धक होता है, लंब अर्धक होता है, क्लियर है। नेक्स्ट फिर आगे अपन ने बात करी कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने होना चाहिए, उसके जस्ट सामने मिरर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कभी अगर मिरर कम पड़ जाए तो आप क्या कर लो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, और तरीका वही रहेगा, ऑब्जेक्ट जहाँ है इमेज कहाँ बनेगी, जस्ट सामने, जस्ट, अरे समझ में आती है कि जितना आगे उतना पीछे, या जितना पीछे उतना आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फिर अपन ने कहा कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको क्या कर लो, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर के बनाओ मान लो, और सभी पॉइंट्स की क्या कर लो, अलग अलग फोटो बना लो। अरे क्लियर है, जितना आगे उतना पीछे और जस्ट सामने। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। अच्छा, अगली चीज अपन ने देखी कि जिस हाइट का, जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो इमेज बनती है वो उतने ही साइज की होती है, उतने ही साइज की होती है। और इससे मिरर के साइज, इसमें मिरर का साइज मैटर नहीं करता है। मिरर छोटा और ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो भी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी। अरे क्लियर है क्या बात। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होती है, डजंट मैटर द साइज ऑफ मिरर, मिरर की साइज क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे अपन ने बोला क्या, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि अगर कोई एज हाइट का आदमी है तो बताओ उसकी इमेज बनाने के लिए मिरर की मिनिमम कितनी हाइट चाहिए, उसकी पूरी इमेज बनाने के लिए मिरर की मिनिमम कितनी हाइट चाहिए,
ये गलत बात है। कितना मिरर चाहे कितना ही छोटा हो, मिरर चाहे कितना ही बड़ा हो, पूरी इमेज बनेगी। हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि अगर ये आदमी अपना पूरा फोटो देखना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो पूरा फोटो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, पूरा फोटो देखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मिरर की जो मिनिमम साइज है वो h/2 होनी चाहिए। अरे के लिए पूरी इमेज बनाने के लिए मिरर की साइज मैटर नहीं करती, मिरर चाहे इतना हो चाहे इतना हो। अरे क्लियर के बाद, अरे बोलो, चाहे मिरर कितना ही छोटा हो चाहे मिरर कितना ही बड़ा हो, ऑब्जेक्ट कितना ही छोटा हो चाहे ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो, मिरर कितना ही छोटा हो मिरर कितना ही बड़ा हो, उसका फोटो पूरा बनेगा, पूरा फोटो। बस ये एक अलग बात है, मिरर जब छोटा पड़ जाता है तो फिर फोटो में चीजों को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊंचा नीचा होना पड़ता है, ऊंचा नीचा। अरे समझ में आती है बात, ऊंचा नीचा होना पड़ेगा। अरे बोलो, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। हाँ, पूरा फोटो खुद देखना चाहता है तो उसके लिए फिर मिरर की साइज मैटर करती है, और वो कितनी होनी चाहिए, जितनी इसकी हाइट है उससे कम से कम आधी हाइट होनी चाहिए। मतलब ये 5 फुट का है तो कम से कम 2.5 फुट होनी चाहिए, 6 फुट का है तो कम से कम 3 फुट का मिरर होना चाहिए, तब इसकी पूरी इमेज बनेगी और ये पूरी देख भी पाएगा। अरे क्लियर है, इमेज का पूरा बनना न बनना डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ मिरर। क्लियर बात, इमेज का एक बार में पूरा दिखना न दिखना, हियर साइज ऑफ मिरर मैटर्स। यस और नो, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है ना। तो कल अपन इसके बारे में थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, कल ही करते हैं, ठीक है ना। एक इसमें देखेंगे अपन की ये जो है ना लेटरल इन्वर्जन कर देता है, क्या कर देता है, प्लेन मिरर का काम करता है, ये जो इमेज और ऑब्जेक्ट होती है ना उसमें लेटरल इन्वर्जन कर देता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अपन पार्श्विक परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है, पार्श्विक परिवर्तन इसमें कर देता है। अरे क्लियर है, कल यहीं से अपन शुरू करेंगे क्या होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई।